हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक होगा टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। लेकिन इससे पहले हम सिंपल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो क्या होता है वो देखेंगे, और इसे समझने के लिए पहले हम डिवाइजर की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज अगर कोई बी नॉन ज़ीरो नंबर है, दिस बी इज सेट टू डिवाइज नंबर ए if and only if there exists some x which is non-zero element such that a can be written as b into x, then we say that b is divisor of a। तो अगर ज़ीरो के डिवाइज़र की बात करें तो किसी एलिमेंट z को कब बोलेंगे कि वो डिवाइड कर रहा है ज़ीरो को, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर x मिले, सो दैट वी कैन राइट ज़ीरो इक्वल्स टू z इंटू x। डेफिनेशन देखेंगे डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, एन एलिमेंट z इन अ रिंग a सेट टू बी अ डिवाइजर ऑफ ज़ीरो इफ़ देयर एग्जिस्ट x नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, बिलोंग करता है ए को, सच दैट इधर जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स जेड इक्वल्स टू जीरो। ये लेफ्ट साइड पे ऐसे हम बोलते हैं लेफ्ट डिवाइजर ऑफ जीरो, ये राइट साइड पे ऐसे हम बोलते हैं राइट डिवाइजर ऑफ जीरो। Now what is integral domain? A commutative ring R said to be integral domain if a be non-zero element gives product non-zero, or equivalently we say that if product a be zero that should imply इधर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा नॉन ज़ीरो आएगा, और अगर प्रोडक्ट दो नंबर की ज़ीरो है उनमें से किसी एक नंबर को ज़ीरो होना पड़ेगा। So we can say that integral domain has no divisor of zero. Now we can define topological divisor of zero. An element z in A is called topological divisor of zero if there exists sequence zn in A such that norm zn must be equals to 1 and either zn converges to 0 as n tend to infinity or zn z converges to 0 as n tend to infinity। सिमिलरली जैसे डिवाइजर ऑफ ज़ीरो की डेफिनेशन की हमने, सिमिलरली वैसे टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो होता है। और इसमें क्या फ़र्क है कि जो zn सीक्वेंस आएगी उसकी नॉर्म 1 होनी चाहिए और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज टू ज़ीरो, या तो लेफ्ट साइड से लें या राइट साइड से लें, तब हम बोलेंगे z को टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। And what this condition implies? This implies zn माइनस ज़ीरो नॉर्म टेन टू ज़ीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी। ज़ीरो इसकी लिमिट है, तो इसका मतलब यही हो गया कि zn नॉर्म क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, एंड सिमिलरली zn z नॉर्म होनी चाहिए ज़ीरो एज एन टेन टू इन्फिनिटी। रिजल्ट इज एवरी डिवाइजर ऑफ ज़ीरो इज ऑल्सो टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। अगर सिंपल डिवाइजर लें ज़ीरो का तो वो टोपोलॉजिकल डिवाइजर भी होगा। For that, suppose z belongs to a be divisor of 0, then by definition there must exist a non-zero element x in ring A such that either zx equals to 0 or xz equals to 0. Now take zx equals to 0. Take zn equals to x divided by x norm for every n. That will imply norm zn equals to 1, क्योंकि zn एलिमेंट क्या है, x एलिमेंट को हमने उसी की नॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो इसकी नॉर्म क्या आएगी, नॉर्म x बचेगा ऊपर, नीचे नॉर्म विद इन नॉर्म बाहर आ जाता है क्योंकि वो स्केलर होता है, नॉर्म x आ जाएगा और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, इसलिए हमने zn को इस तरह से डिफाइन किया। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि सीक्वेंस zn की नॉर्म क्या है, 1। क्या प्रूव करने वाला रह गया कि zn कन्वर्ज करनी चाहिए ज़ीरो को एज एन टेन टू इन्फिनिटी। फॉर दैट वी कंसीडर zn माइनस ज़ीरो नॉर्म, दैट विल बी इक्वल्स टू zn नॉर्म। zn की वैल्यू रखी हमने, जो नॉर्म विद इन नॉर्म है ये तो स्केलर होगा, बाहर आ जाएगा, सो 1 ओवर नॉर्म x स्केलर की तरह बाहर लेंगे, अंदर बचेगा नॉर्म zx, और zx की वैल्यू तो ज़ीरो है, वो यहाँ पर फिल करेंगे तो इसकी नॉर्म भी ज़ीरो आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सो zn कन्वर्जेस टू ज़ीरो एज n टेन टू इन्फिनिटी। सिमिलरली zn कन्वर्जेस टू ज़ीरो एज n टेन टू इन्फिनिटी। सो z क्या बन गया, टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो। Theorem first, Z is a subset of S, that is set of all topological divisor of 0 is a subset of set of a singular element। पिछले वीडियो लेक्चर में S को डिफाइन किया है हमने कि वो क्या होता है, सेट ऑफ सिंगुलर एलिमेंट। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं S की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं। हमने इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि हर टोपोलॉजिकल डिवाइजर ज़ीरो का जो होगा वो एक नॉन इन्वर्टिबल एलिमेंट होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो रेगुलर एलिमेंट नहीं होगा। We have to prove that Z is a subset of S. So take any element Z belongs to Z, be arbitrary element. So by definition of Z, Z किसका सेट है, सारे टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ ज़ीरो जो है उनका सेट है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक सीक्वेंस Zn मिलेगी A में सच दैट नॉर्म Zn इक्वल्स टू 1 for every n give it number 1 and either Zn Z converges to 0 or Zn converges to 0 as n tend to infinity।
सपोज जेड जेड एन कन्वर्जेस टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, और हमने प्रूव क्या करना है कि जेड किसका मेंबर है, एस का, तभी तो कैपिटल जेड जो होगा वो सबसेट बन पाएगा एस का। लेकिन हम उल्टा मान करके चलते हैं, सपोज करते हैं कि जेड एस में नहीं है, उसके कॉम्प्लीमेंट में, और एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जी। और ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर एलिमेंट्स। पहले आप वो वीडियो लेक्चर चेक कर लें, तभी आपको ये वाली थ्योरम समझ में आएंगी। वेयर जी इज द सेट ऑफ ऑल रेगुलर एलिमेंट्स इन बनाक अलजेब्रा ए, दैट इज जेड इज इन्वर्टिबल। और अगर जेड एलिमेंट इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और बनाक अलजेब्रा ए में ही एग्जिस्ट करेगा। सो जेड इन्वर्स बिलोंग्स टू ए। Since z(n) converges to 0 as n tend to infinity, taking z inverse on both sides, we get zn sequence converges to 0 as n tend to infinity. That is, norm of zn converges to 0 as n tend to infinity. नॉर्म zn 0 हो गई, लेकिन हमने तो इक्वेशन नंबर 1 में बोला था कि नॉर्म zn क्या है, 1 के इक्वल है। उसको कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और तो हमने जो माना है कि z g का एलिमेंट है वो रॉन्ग है। सो z मस्ट बी एलिमेंट ऑफ g कॉम्प्लीमेंट, g का कॉम्प्लीमेंट s के इक्वल होता है। z किस में चला गया, s में, मान के किस में चले थे, कैपिटल Z में। सो कैपिटल Z इज अ सबसेट ऑफ s, यानी कि टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ जीरो जितने भी होंगे वो सारे एलिमेंट सिंगुलर एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट कुछ बाउंड्री पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाउंड्री पॉइंट किसी सेट का क्या होता है। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए if every neighborhood of x intersect with a and a complement। अगर x का कोई भी नेबरहुड हो, सपोज हमने n नेबरहुड लिया, वो n की इंटरसेक्शन a के साथ भी नॉन एम्प्टी आनी चाहिए और n की इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नॉन जीरो आनी चाहिए। एंड बाउंड्री ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स डिनोटेड बाय बाउंड्री a और कर्ल a। और किसी बाउंड्री के लिए हमारे पास ये रिजल्ट होते हैं, ये हमें एज इट इज़ लर्न करने हैं। For boundary of any set of metric space, we have following result. First result, boundary of set A equals to A closure intersection A closure complement. Also, it is always a closed set. Third point, A is a closed set if and only if boundary of set A is a subset of A. Second theorem, boundary of S is a subset of Z. Boundary set S की subset होती है topological divisor of zero के। By first result, we have boundary of set S equals to S closure intersection S closure complement. Also, S is a closed set and S complement is equals to G. S closed set होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट होता है वो हमेशा क्लोज्ड सेट होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, G के इक्वल। G में क्या होते हैं, सारे रेगुलर पॉइंट्स। और अगर S क्लोज्ड सेट है तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे S क्लोजर को S के इक्वल, और S कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, G के, तो ये क्या बन गया, G क्लोजर। सो वी गेट बाउंड्री S इक्वल्स टू S इंटरसेक्शन G क्लोजर। लेट Z बिलोंग टू बाउंड्री S बी एनी पॉइंट, ये किसके इक्वल है, फर्दर S इंटरसेक्शन G क्लोजर के इक्वल है। सो Z इज द एलिमेंट ऑफ S एंड ऑल्सो एलिमेंट ऑफ G क्लोजर। गिव इट नंबर 1। एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि x बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ऑनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन विच कन्वर्जेस टू पॉइंट x। इफ एंड ऑनली इफ रिजल्ट होता है कि अगर x ए क्लोजर का एलिमेंट है तो हमें एक सीक्वेंस एक्स एन मिलेगी जो x को ही कन्वर्ज करेगी। ये सीक्वेंस भी किस में होगी, a में होगी। और अगर हमारे पास ये है कि एक्स एन कोई सीक्वेंस a में है जो कन्वर्ज करी x पॉइंट को, तो x किस में होगा, a क्लोजर में। इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर z बिलोंग्स टू G क्लोजर। That implies there exists a sequence Rn in G such that Rn converges to point Z. Now consider Rn inverse Z minus 1, और इसको हम लिख सकते हैं Rn converse into Rn। तो Rn inverse दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा Z minus Rn। Give it number 2. Now our first claim is to prove that sequence Rn inverse is an unbounded sequence. If possible, then let that it is not unbounded sequence, so it must be bounded sequence. Now consider norm of this element Rn inverse Z minus 1 किसके इक्वल आएगा, norm Rn inverse Z minus Rn। फिर से हमने इसको Rn inverse Rn लिख देना है, Rn inverse कॉमन लेंगे। अभी ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, बनाक अलजेब्रा ए के। तो बनाक अलजेब्रा की जो डेफिनेशन की थी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, वहाँ पर हमने देखा था अगर ए बनाक अलजेब्रा है और एक्स वाई ए के एलिमेंट हैं तो नॉर्म एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई आती है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू Rn इनवर्स नॉर्म Z माइनस Rn नॉर्म। गिव इट नंबर 3। टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 ओवर Rn इनवर्स नॉर्म। नॉर्म हमेशा किसी नंबर की पॉजिटिव होती है, यहाँ जीरो, और जीरो तो यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि ये इन्वर्स है। इन्वर्स हमेशा किसी नॉन जीरो एलिमेंट का ही एग्जिस्ट करता है।
तो ये एलिमेंट क्या आएगा पॉजिटिव। सिंस सीक्वेंस आर एन कन्वर्जेस टू पॉइंट जेड सो देयर मस्ट एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट z minus rn norm must be less than epsilon for every n greater than equals to m. Give it number 4. एप्सिलॉन की ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है अगर एक्स एन किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करता है सच दैट नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन आती है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। नॉर्म ली हमने और रियल एनालिसिस में हम सिंपल मॉड लेते हैं। Using 4 in 3 this will be further less than Rn inverse norm और ये किससे लेस है 1 over Rn inverse norm कैंसिल हो जाएगा तो ये सारा लेस देन 1 आ जाएगा। सो यूजिंग 4 in 3 we get norm Rn inverse z minus 1 less than 1 for every n greater than equals to m. And by using theorem 1 of previous lecture we get Rn inverse z is the element of G। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अगर x माइनस 1 एलिमेंट की नॉर्म लेस देन 1 होगी तो x किसका एलिमेंट होगा g का, यानी कि x क्या होगा रेगुलर एलिमेंट। ऑल्सो Rn इज द एलिमेंट ऑफ g एंड g इज अ ग्रुप सो इनकी प्रोडक्ट भी किस में जाएगी g में और ये कैंसिल हो जाएगा। सो z इज एलिमेंट ऑफ g विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि z एलिमेंट s का है। s क्या होता है g कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। अगर z एलिमेंट g कॉम्प्लीमेंट में है तो वो g में तो नहीं हो सकता। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो Rn इनवर्स सीक्वेंस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड दैट इम्प्लाइज Rn इनवर्स नॉर्म टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी। गिव इट नंबर 5। नाउ लेट zn इक्वल्स टू Rn इनवर्स डिवाइडेड बाय Rn इनवर्स नॉर्म। तो इस एलिमेंट की नॉर्म किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, जैसे पीछे हमने किया था सिमिलरली वैसे ही। फॉर एवरी n नाउ कंसीडर zn विच इज इक्वल्स टू zn की वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन 2 से Rn इनवर्स z की वैल्यू क्या आएगी Rn इनवर्स z माइनस Rn प्लस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। वो वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे नीचे सेम एज इट इज़ Rn इनवर्स नॉर्म डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी zn के इक्वल। Now taking norm on both sides we get zn minus 0 norm equals to norm of this whole element which will be further less than equals to norm this element plus norm this। क्योंकि norm linear space में norm x plus y क्या होता है less than equals to norm x plus norm y और इसकी जो norm होगी वो भी सेपरेट हो जाएगी बना के अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज़ करके x y norm less than equals to norm x into norm y। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ की हमने और zn की norm 1 के इक्वल है। अभी इक्वेशन नंबर 5 से ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो 1 ओवर ये नॉर्म किसको टेंड करेगी 0 को और Rn सीक्वेंस जो थी हमारी z को कन्वर्ज कर रही है। सो Rn माइनस z नॉर्म क्या होगी 10 to 0। यहाँ उल्टा भी बोल सकते हैं z माइनस Rn नॉर्म 10 to 0। 0 plus 0 विल बी इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल वी गेट zn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी एंड बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल डिवाइजर ऑफ 0 z बिलोंग्स टू सेट z और z एलिमेंट किसका लेकर के चले थे बाउंड्री एस का। सो बाउंड्री एस इज सबसेट ऑफ z। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का क्या होता है बना अलजेब्रा में उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में रिजॉल्वेंट सेट किसी एलिमेंट का क्या होता है वो देखेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।